नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो रात्रि 10:55 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। मघा नक्षत्र प्रातः 9:57 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। गंडयोग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सामान्यतया अपने आप को दिखाता और दिखता तो बहुत ज्ञानी है, दूसरों को दिशा देता है, लेकिन खुद ही जीवन की दिशा खोज रहा होता है? अब जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को बाहर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बातें जो कि सामने से दिखा ही रहा है अपने आप को ज्ञानी, ये आपको कैसे जानने देगा कि वो भीतर से खुद ही अपने लिए मार्ग ढूंढ रहा है? यानी ये खुद के भीतर ही ढूंढने वाला सूत्र है। क्यों कुछ लोग बाहर से बड़े ज्ञानवान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से अगर देखें तो किसी भटके हुए यात्री की तरह होते हैं। आज देवगुरु बृहस्पति से जुड़े ऐसे 5 अद्भुत योग आपको बताने जा रहा हूं, जिनका जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि जातक समाज को दिशा देगा, लेकिन खुद की राह भूल जाएगा या भूला हुआ होगा। यानी कह सकते हैं कि ज्ञानी होना आसान है, लेकिन आत्मज्ञानी होना कठोर। दूसरों के लिए ज्ञान देने वाला होगा। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से मजबूत दिखते हैं, ज्ञानवान दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप भी रास्ता खोज रहे हैं, तो संभव है इनमें से कोई योग आपकी जन्म कुंडली में मौजूद हो। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 अप्रैल दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क में। चंद्रमा का संचरण सिंह में है, केतु कन्या में है और वहीं 5 ग्रह सूर्य, राहु, बुध, शनि और शुक्र, ये 5 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज केतु के नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर तक, इसके पश्चात फिर पूरे दिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो बुधवार का दिन है, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में ज्यादा समय, यानी शुक्र के नक्षत्र में ज्यादा समय चंद्रमा का बीतने वाला है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
14 अप्रैल दिन सोमवार, उपनयन, गृहारंभ, मुंडन, सर्वदेव प्रतिष्ठा, ये सभी कार्य सुबह 9:15 से दोपहर 11:29 के बीच मिथुन लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। वधु प्रवेश, द्विरागमन शाम 4 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच कन्या लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, वर वर्ण, कन्या वर्ण, गौ क्रय विक्रय, दीक्षा ग्रहण, आभूषण निर्माण और धारण, तो वहीं वाहन क्रय करना चाहते हैं, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्योच्छेदन, आवेदन पत्र लेखन यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन, प्रिय दर्शकों ये सभी कार्य दोपहर 1:46 से शाम 4 बजे के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा की जा सकती है और साथ ही साथ गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 8:29 से 10:30 के बीच वृश्चिक लग्न में। ये सभी जो इतने सारे मुहूर्त मैंने बताए हैं, इसमें से हो सकता है आपके कोई काम का मुहूर्त आपको मिल रहा हो। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का मुहूर्त यदि आपको चाहिए तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को एक बार उठाकर देख लीजिए, हो सकता है आपके काम का मुहूर्त वहां मिल जाए। कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हैं, पहले तो ये देखिए। और क्या ऐसे भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में जिन्होंने आपस में स्थान परिवर्तन किया है? एक अद्भुत सूत्र है, ग्रह बलवान होते हैं स्थान परिवर्तन से। और किस तरह का वो प्रभाव देते हैं? स्थान परिवर्तन और स्थान परिवर्तन के साथ ही ग्रह का अपने आप में बल वृद्धि हो जाना, ज्योतिष का बड़ा ही अद्भुत सूत्र है। जन्म कुंडली अध्ययन में आपकी रुचि है, फलादेश में आपकी रुचि है, तो ये सूत्र आपको भली भांति अवश्य जानना चाहिए। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य एक बार देख लीजिए। पहले राशिफल को देखिए, क्योंकि राशिफल के भी सूत्र बड़े अद्भुत हैं। इसके बाद इस वीडियो को आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति, गुरु का अर्थ होता है भारी। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति कई बार बड़े अद्भुत योग का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु बलवान हो, जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बलवान हो, अब जाहिर सी बात है वो व्यक्ति कोई आम तो नहीं होगा, शानदार जीवन जीने वाला ही होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में गुरु और शनि का युति या दृष्टि संबंध हो तो वैसे तो इसे ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्म योग कहा गया है, लेकिन कई बार अगर ऐसी स्थिति में यानी गुरु शनि का संबंध हो पर लग्नेश कमजोर हो तो यह आध्यात्म योग कैसे काम करता है, जरा इसका एक उदाहरण देखिए। ऐसे लोग जो है उनका व्यक्तित्व तो बड़ा गंभीर, व्यवहारिक, सोच उनकी अद्भुत। ये इंसान दूसरों को संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाने में महारथी होंगे, लेकिन भीतर वो खुद लगातार जूझ रहे होंगे, अपने सेल्फ पर डाउट कर रहे होंगे। गुरु और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में आदर्श ज्ञान योग भी कहा गया है, आध्यात्म योग कहा गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि लग्नेश कमजोर हो जाए तो ऐसा जातक खुद के निर्णय को लेकर के संशय में रहेगा। ऐसे लोग समाज सुधारक बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, लेकिन खुद को दिशा नहीं दे पाते, खुद को लेकर के हमेशा उलझे रहते हैं। आज मान लीजिए किसी कुंडली में यदि दिखाई पड़े देव गुरु बृहस्पति किसी कुंडली में उच्च के हो जाएं तो फिर कहना ही क्या। कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर के केंद्र में बैठ जाएं तो जन्म कुंडली के सभी दुर्योगों का स्वयं ही समन कर देते हैं। एकमात्र अकेला देवगुरु समझ लीजिए कि जातक को हर तरह के सुख को देने में सक्षम है। लेकिन अगर यही गुरु कुंडली के केंद्र के भाव यानी 1 4 7 10 में नीच के होकर के बैठ जाए तब तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक के जीवन में ऐसा नहीं है कि वो ऊंचाई नहीं छुएगा। भाई गुरु उच्च के हो, नीच के हो, केंद्र में अगर हैं तो उनका प्रभाव तो मिलेगा। ऐसा जातक ऊंचाई भी छू लेगा पर उसका आत्मसंदेह कहीं नहीं जाएगा। वो आत्मसंदेह से आजीवन ग्रसित रहेगा, वो खुद पर ही संदेह करेगा। इसको ऐसे समझिए, यानी उसके मन में हर एक पॉइंट को लेकर के डाउट क्रिएट होगा। ऐसा जातक गुरु के केंद्र में रहने के कारण बाहर से आदर्शवादी लेकिन भीतर से कर्म श्रेष्ठ या भाग्य श्रेष्ठ, इसी विषय पर उसके प्रश्न चिन्ह सदैव चलते रहेंगे। वो दूसरे को बाहर कर्मयोगी बनने की सलाह दे सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो जूझता रहेगा और ये सोचता रहेगा कि मैं कर्म के भरोसे जाऊं या भाग्य के भरोसे जाऊं। ये लोग दूसरों को बड़ी गहराई वाले विचार बता सकते हैं,
बड़े गहरे विचार इनके मन में उत्पन्न होते हैं दूसरों के लिए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि जब खुद के निर्णय की बात आए तो वह यहां पर कमजोर हो जाते हैं, खुद के लिए वो निर्णय नहीं ले पाते। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब गुरु और केतु की युति हो, गुरु या केतु की युति या दृष्टि संबंध हो, तो व्यक्ति को अत्यंत रहस्यमयी साधक बना देता है। ऐसे लोग अक्सर आध्यात्मिक बातें करते दिखाई पड़ जाएंगे, गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो झूठ है, वो होते हैं, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य उन्हीं को स्पष्ट नहीं होता। आप ये भी आजमा लीजिए, आप गौर करिए, तो इसी को ज्योतिष शास्त्र में 12वें भाव में होने पर मोक्ष योग कहा गया है। पर हमेशा याद रखिए, मैं एक पॉइंट आपको हमेशा समझाया करता हूं कि सिक्के के सिर्फ एक नहीं, दो पहलू होते हैं। अब अगर गुरु केतु की युति है तो ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक ज्ञान है जो लोगों को वो बांट देते हैं, लेकिन अंदर से खोए हुए होते हैं। बाहर से वैसा प्रतीत कराएंगे कि वो बहुत कुछ जानते हैं और जानने का दावा भी ये करते हैं, लेकिन ये लोग उस यात्री की तरह होते हैं जो दुनिया को रास्ता तो दिखा देते हैं पर खुद अपनी मंजिल से अनजान होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि देव गुरु बृहस्पति जो कि विदेश, मोक्ष, हानि इत्यादि का भाव है, ये इंसान कैसे होते हैं? तो अंदर तक त्यागी होंगे, विचारशील होंगे, लेकिन असल में ये बड़ा गंभीर विषय, इसको समझने का प्रयत्न करिए। आप लगातार सबको देते जाएं, लगातार सबकी मदद करते जाएं, और एक समय आने के बाद आपको ऐसा पता चले कि लोग आपका सदैव इस्तेमाल करते हैं, तो आप कैसे हो जाएंगे? ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के 12वें में गुरु हो तो ऐसे जातक का हस्त्र ऐसा ही होता है। पहले तो वो खूब परोपकारी होता है, ये सूत्र आपने मेरे मुंह से सुना है कि 12वें का गुरु जातक को परोपकारी बना देता है। लेकिन परोपकार करते करते एक समय ऐसा आ जाता है जब ऐसा जातक भयंकर असहायता वाला बन जाता है, यानी किसी की सहायता करने से भागने लगता है। वो जो सामान्य उसके जीवन की प्राथमिकता थी कि औरों की मदद करो, पहला अपने नहीं पहले दूसरों का देखो, वो एक समय ऐसा आता है जब उसको अपने भीतर खालीपन और भ्रम सा महसूस होने लगता है कि मैं इतना दूसरों के लिए कर रहा हूं, मुझे इसका क्या मिल रहा है, मुझे इसका कौन सा परिणाम मिल रहा है। फलतः अपने वो अब इस विचार को लेकर के, जो इसका श्रेष्ठ विचार थे कि दूसरों की मदद करिए, दूसरों के लिए भला करिए, अपने ही इस विचार पर वो प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। एक और भी तर्क देता हूं, मैं चाहता हूं कि इस तर्क को कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, ना माने, हालांकि नहीं ही मानना चाहिए। एक सामान्य सा तर्क है, दीपक तले अंधेरा। एक उदाहरण से समझिए, आपने देखा होगा बहुत से शिक्षक जो दूसरों के बच्चे को जीवन का खूब दर्शन और आदर्श सिखाते हैं, खूब सिखाते हैं, अपने से वो कोई कमी नहीं रखते, खूब सिखाते हैं, पर खुद अपने बच्चों को वो कई बार नहीं सिखा पाते हैं। यानी दूसरों के लिए वो खूब करते हैं और करते करते अंततोगत्वा जब अपने बच्चे को एक दिन देखते हैं तो उनको लगता है, मारो क्या मैंने दिखाया, सबको तो सिखा रहा हूं, मेरे ही घर में मेरा ही बच्चा ऐसा कर रहा है। वैसे ही सामान्य तर्क है, दीपक तले अंधेरा, जहां गुरु हों उनके घर में बच्चों का विकास बाधित हो जाता है, लेकिन ये प्रायः ऐसा देखने में आता है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति यदि छठे भाव में, ये भी बहुत अच्छा योग है छठे भाव में देव गुरु का होना, परंतु ऐसे देव गुरु बृहस्पति यदि पापक ग्रह से जैसे राहु या मंगल या शनि से दृष्टि या युक्त हो, तो छठा भाव आप जानते हैं संघर्ष का है, ऋण का है, शत्रुता का है, बीमारी का है। यहां पर गुरु के होने से व्यक्ति सेवा भाव वाला होता है, सेवा करने वाला होता है, औरों की मदद करने वाला होता है। लेकिन सेवा करते करते कई बार उसका जो मूल ज्ञान है, उसकी जो क्वालिटी है, कई बार एक उदाहरण से समझिए, आप बड़े अच्छे चित्रकार हैं, आप बड़े अच्छे बांसुरी वादक हैं, आप बड़े अच्छे एक्टर हैं, लेकिन किसी के नीचे आप काम करने लगे और उसी की मदद करने लगे। मदद करने का अर्थ आप उसको असिस्ट करने लगे। एक ऐसा समय आएगा कि लोग आपको उसका असिस्टेंट मानने को तैयार हैं, लेकिन आपके अंदर उससे बेहतर गुण है ये कोई मानने को तैयार नहीं है। तो देव गुरु बृहस्पति का ऐसा संबंध कुंडली के षष्ठ से है, तो आप कई बार अपने जीवन काल में अपने ही गुणों को, अपने ही कर्मों को चाह के भी लोगों को समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, और इसके लिए लगातार आप अपने ही क्षेत्र में लगातार संघर्ष करते हैं, परंतु यह संघर्ष आपको वो आगे नहीं बढ़ने देता। अब सवाल उठता है कि इनमें से कोई एक भी योग आपकी कुंडली में है तो ये सारे लक्षण दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं तो उपाय क्या करें? देखिए, आज मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है, जैसे आखिरी सूत्र को अगर छोड़ दें कि ऐसे जातकों का उत्थान कई बार नहीं हो पाता। अब सवाल उठता है कि इसका क्या निदान किया जाए। बाकी के जितने भी सूत्र मैंने बताए हैं उनमें से निदान की तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, यही आवश्यकता है कि आप अपने अंदर वो बदलाव करें। जैसे मैंने मान लीजिए 12वें के गुरु की चर्चा की,
आप परोपकार करते करते एक समय के बाद आपको लगने लगता है मुझे क्या मिला। प्रकृति ने हो सकता है आपको परोपकार करने के लिए ही चुना हुआ है, तो आप इस बात को लेकर के बुरा मत मानिए। हो सकता है आपके अपने, हो सकता है आपको इतना बेहतर करने के बावजूद वो क्रेडिट यस न मिल पाए, तब भी आप इस बात को बुरा मत मानिए। परमात्मा ने इसी के लिए हो सकता है आपको चुना हो। एक और बात है कि मान लीजिए जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की मैंने चर्चा की और बताया कि ऐसी स्थिति में देवगुरु जातक को दूसरों को ज्ञान देने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जातक खुद अपने लिए भटके हुए यात्री के समान होता है। तो आपको यह प्रयत्न करना है कि एक सही गुरु मिल पाए, सही मार्गदर्शक आपको मिल जाए, और फिर आप अपने लिए मार्गदर्शन पहले तलाशिए, फिर औरों की मदद आप करिए। आप करिए, क्योंकि यह गुण तो आपके अंदर सचमुच है, ये गुण तो आपके अंदर सचमुच है, पर औरों की मदद करने से पहले अपने आप को मजबूत कर लेना भी अत्यंत आवश्यक है। यही उपाय है। बाकी फिर भी अगर आप चाहें तो देवगुरु बृहस्पति को और बलवान करिए, केसर का तिलक लगाइए, मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु मंत्र का जप करिए, गुरु के मंत्र का जप करिए, मंदिर की साफ सफाई करिए, से गुरु आपके बली हो जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं और पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे। आज कोई भी सुगंधित तेल स्नान से पूर्व आपको ले लेना है और सुगंधित तेल को बाल छोड़कर, यानी सर वाला हिस्से छोड़कर पूरे शरीर में लगा लीजिए। हालांकि नियम तो ये कहता है कि स्नान से पूर्व पूर्व ही तेल लगाना चाहिए, और प्रायः लोग तेल लगा करके साबुन से धो ही देंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। पूरे शरीर में आप सुगंधित तेल लगाने के पश्चात ही स्नान करिए। अगर आप पूरे शरीर में नहीं लगाना चाहते तो नाभि प्रदेश, यानी नाभि से लेकर के हृदय से होते हुए मस्तक तक एक लंबा लकीर खींच लीजिए उस सुगंधित तेल से। इससे आपको फायदा मिलेगा, चेहरे की चमक जागृत होगी, कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। बाकी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। दिन अच्छा है, साथ करने काम करने वाले लोगों से अच्छी सलाह मिलेगी। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां से भी आपको फायदा मिलेगा। अपने काम पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ जाइए, समय आपके पक्ष में है। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखिए कि एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा थक जाएंगे, फिर आलस्य, थकान, सुस्ती आप पर हावी हो जाएगी, किसी महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी हो जाएगी, इससे आपको नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए, उनकी बात को काटिए मत। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। प्रेम संबंध के मामले में मामूली मतभेद की स्थिति है। बाकी अगर बात आपके प्रेम संबंध की करें तो बढ़िया दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी मत करिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी न करिए। दिन अच्छा है, जल्दबाजी करने से बचिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही का खा लीजिएगा, दही का तिलक भी लगा लीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दिन अच्छा है आपका भी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है शुक्र के नक्षत्र में, बुधवार का दिन सामान्य से बेहतर है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी कार्य करेंगे आपका हर कार्य आसानी से होता चला जाएगा। औरों से आपको सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा है दिन, लाभ के नजरिए से भी दिन बहुत अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात के लिए, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य को करने के लिए और किसी रिश्तेदार के यहां जाने के लिए, रिश्तेदार से मुलाकात इत्यादि करने के लिए सारे कार्य आप कर सकते हैं। माता पिता से अकारण बहस न करें। जीवन साथी का भी सम्मान करें। और विद्यार्थियों को मेहनत कर अनुकूल सफलता मिलेगी, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को। जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे। माता पिता का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। मिथुन के जातकों का भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डालकर कुत्ते को या कौवे को खाने के लिए दे दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। आपकी कोशिशें सफल होंगी। नौकरी के क्षेत्र में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी या कोई दिक्कत जिससे आप जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। करियर में अच्छे मौके आपको मिलेंगे। बाकी दिन अच्छा है, सो सोचे हुए सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे। सफलता की राह में जो भी बाधाएं, परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी। जीवन साथी से साथ मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, उनसे लाभ मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है, परंतु हां, अनजान लोगों से जरा सावधान रहिए और
अति उतावलेपन से बचिए, जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ है, दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। मसालेदार भोजन का उपयोग कम से कम करिए, अन्यथा पेट जन्य परेशानियों से जूझने लगेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए धनदायक, धन प्रदायक है दिन। स्नान के जल में थोड़ा दूध मिला लीजिएगा, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग अवश्य करिए, किसी का अपमान मत करिए, सबसे मीठा व्यवहार करिए। किसी रिश्तेदार की मदद चाहते हैं तो आपको मदद मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए जो भी परिवर्तन होगा सब आपकी इच्छा के अनुरूप होने वाला है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक है। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा हर तरह से आपके लिए सहयोगी सिद्ध होने वाला है, परंतु हां इस बात का ख्याल जरूर रखिए दूसरों के काम में आपको दखल अंदाजी नहीं करना, दूसरे की लड़ाई झगड़े में अपना समय खराब नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। प्रेमी पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। स्नान से पूर्व पूरे शरीर में सुगंधित तेल लगाइए। नहीं लगाना चाहते तो फिर इस मध्यमा उंगली से नाभि से लेकर के हृदय प्रदेश होते हुए मस्तक तक एक सुगंधित तेल की लकीर खींचिए और इसके पश्चात ही जाकर के स्नान करिए। ये काम आप जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी, स्थानांतरण इत्यादि की चाहत रखते थे, वो चाहत आपकी पूर्ण हो जाएगी। आज एक्टिव तो बहुत रहेंगे, लेकिन यूं समझ लें कि जैसे आज आपका दाव नहीं लगने वाला है। जो भी काम आप करेंगे उसमें जिस तरह की सफलता की उम्मीद होगी उससे कम मिलेगा। जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना। कर्ज लेन देन से संबंधित कार्यों को भी पोस्टपोन करिए और वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। खुद शांत रहने का प्रयत्न करिए, समय का आनंद लीजिए, किसी भी बात को बहुत लंबा मत खींचिए, जीवन साथी का सम्मान करिए और स्त्री वर्ग से विशेष सचेत रहिए। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो दिन बहुत फायदेमंद नहीं दिखा रहा है। लेन देन का कार्य करना भी आज बहुत ठीक नहीं है। लेन देन के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है, जरा संभल करके काम करिए। और पुनः दोहरा दूं, जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी से आपका अपमान आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो सीनियर से आपको मदद मिलने वाली है। हालांकि मन आपका भी भटकेगा, पढ़ाई में मन कम ही लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा लगने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, यूं समझ लीजिए फायदेमंद। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। बाकी दिन अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो वो भी करिए। समस्याएं आपकी हर तरह से दूर होंगी। दिनचर्या सहज और सरल दिखाई पड़ रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे, मदद मिलेगी और मदद से ही आपके सारे काम बनेंगे। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। योजनाएं आपकी सफल होने वाली है। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। बाकी व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। आज का खर्च पर जरा अपने कंट्रोल रखिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा और किसी से उलझिए मत। उलझना भारी पड़ सकता है आपके लिए। जिद मत करिए, परेशान हो जाएंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन में आपकी खुशहाली आएगी और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अच्छा रहने वाला है दिन। बस आलस्य से आपको थोड़ा बचना है। हालांकि पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलने वाली है, तो इस मामले में दिन अच्छा है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। सफेद रंग का भी इस्तेमाल आप करिए और निवेश भी करिए। तुला के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। पान के पत्ते पर पका हुआ चावल और उसके ऊपर 2 बूंद घी का डालकर घर की छत पर रख दीजिएगा पक्षियों के लिए। पान का पत्ता ना हो तो कोई भी पत्ता उस पर ऐसा कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा और बाकी आपके सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। कोशिश लगातार आपको करनी है। दिन खास है और इस दिन का आपको फायदा उठाना होगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। बेरोजगार हैं तो कार्यक्षेत्र में सफलता, करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के यूं कहें कि जीवन में चली आ रही निराशा की जो स्थिति थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा।
अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। और घर के वातावरण को लेकर के आज थोड़ा सा चिंता आपको होने वाली। घर का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, सब कुछ ठीक है, ध्यान रखिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में श्वास जन्य रोग से जरा सजग और सचेत रहना है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम का संबंध बनाए हुए हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के उसी जल से स्नान करेगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो वो योजना आपकी पूर्ण होने वाली है। कार्य क्षेत्र में रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए। आज स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। परिवार से जुड़ी कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। किसी से मुलाकात करनी है, मुलाकात कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जो भी परिस्थिति आपके सम्मुख आएगी उस परिस्थिति से आप लाभ ही उठाएंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन शुभ है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है, पर क्रोध मत करिए, जिद्द से बचिए, इससे बात बिगड़ सकती है। जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बेहद आवश्यक है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम अपने पार्टनर से मन की बात शेयर कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है जो कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। पीले रंग का भी इस्तेमाल आपके लिए लाभप्रद होगा। और निवेश आप करें। धनु के जातकों का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करिएगा। और प्रातःकाल पक्षियों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के दीजिएगा। कबूतरों को दे दीजिएगा। इससे आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, परेशानी आपकी कम होंगी। पिता का सम्मान करिए, पिता से अनबन मत करिएगा। पिता के साथ किए गए संबंध की खराबी के कारण भाग्य का साथ और नहीं मिल पाएगा, तो पिता का सम्मान करना होगा। बाकी देखा जाए तो मदद आपको मिलेगी। मदद के कारण आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना है कि अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। हर किसी से इसकी चर्चा मत करिए। बाकी सफलता मिलेगी। घर में कोई जरूरी काम है, उन कार्यों को पूरा करने का विशेष प्रयत्न करिए। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करिए। इन्वेस्टमेंट करने से जरा बचिए। इन्वेस्टमेंट के मामले में धोखा या परेशानी हो सकती है। बाकी धनु राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। किसी भी तरह के विवाद इत्यादि से दूरी बना करके रखना है। जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में जो भी कलह या परेशानी की स्थिति चल रही थी उसमें जरूर अंतर देखने को आज मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा नकारात्मक रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर दीजिए। गणेश जी की आरती कपूर से जरूर करिए। दिन अच्छा रहने वाला है। मीठा बोलिए और मीठा बोलकर आप सबको अपना बना सकते हैं। अपना काम पूरा कर और करा सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता नहीं करनी है, पर स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। बहुत ज्यादा अनाप शनाप चीजें मत खाइएगा। मद्यपान, मांसाहार, बाहर की चीजें, इससे बचिए। इससे आपको स्वास्थ्य में परेशानी होगी। बाकी स्थिति हर तरह से सहज और सरल है आपके लिए। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे उससे मुक्ति मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की बात जरा ध्यान से सुनिए। बिना ध्यान से सुने किसी भी नतीजे पर जल्दबाजी में मत पहुंचिए। जल्दबाजी में किसी भी तरह के फैसले से बचना होगा आपको। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का सोच रहे हो तो जा सकते हैं। इससे रिश्ते में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो अत्यधिक भागदौड़ के कारण थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। और बात कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों का भी दिन बुलंद है। पान के पत्ते पर थोड़ा पका हुआ चावल और 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा। पक्षियों के लिए इससे दिन अच्छा होगा। काम आपके सारे पूर्ण होंगे। धन लाभ की स्थिति बनेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही हर तरह की परेशानी दूर होगी। और पार्टनरशिप में व्यापार था, पार्टनरशिप में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। हौसला आपका बुलंद होगा। किसी भी तरह के पूर्व से चले आ रहे विवाद को लेकर के जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। रोजमर्रा के आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होंगे। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों का दिन अच्छा है। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा जो कि शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे, आज पूरे दिन आपके लिए सहयोगी होंगे। बस जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन बता चुका हूं बहुत सुखद सुखमय है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है।
मेहनत में अपने कोई कमी मत करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आज यक्षेभ्यो नमः यह मंत्र जपें और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करें। कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। मानसिक अशांति आपको महसूस होने वाली है। कार्यक्षेत्र में हर किसी पर भरोसा मत करिए। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए। और विचारों की अगर बात करें तो मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा और कोई बड़ा फैसला आपको नहीं करना चाहिए। बड़े फैसले करने से बचें। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालें। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको परेशान करने वाला है, जिसका सीधा असर आपके घर, परिवार, प्यार, व्यापार सब पर पड़ने वाला है। तो वहीं कुछ अनजान लोगों के आज धोखे का शिकार हो सकते हैं। ये अनजान लोग बाहर से नहीं आएंगे, वही होंगे जिन पर आप गलती से भरोसा करेंगे और करते ही आपको धोखा मिल जाएगा। अतः आज किसी पर ऐसे जिसको बहुत नहीं जानते भरोसा मत करिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, वहां भी सावधानी बरतिए। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आलस्य से आपको बचना होगा। नींद से संबंधित यदि परेशानी आपको पहले से है तो अपना विशेष ध्यान दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।